उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम दिनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी हिंदू मॉन्क चिन्मय कृष्णा दास अरेस्टेड इन बांग्लादेश दी चिन्ह डायलॉग्स मेजर गौरव की वीडियो है। जी वीडियो कलिंग डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। एक हिंदू मंक को ये लोग अरेस्ट करते हैं और फिर जज के सामने केस जाता है। जज कहता है कि नहीं नहीं, हम इनको बेल दे ही नहीं सकते, हम इनको बेल नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव हिम बेल, क्योंकि ये तो बांग्लादेश के खिलाफ साजिश है ये सब। तो आज मैं ये भी बता दूंगा इनको कि डफली उफली बेटा जेब में रखो। अब गौरव आर्य आपको बताएंगे होता क्या। बांग्लादेश ने ये बोला है कि साहब आप, इट्स डीपली हर्टफुल, हमें बड़ा दुख हुआ। इनको दुख बहुत होता है बांग्लादेशियों को। मैं बांग्लादेशियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि दुख अभी तुम्हारे शुरू हुए बेटा, अभी तो दुख हुआ नहीं है तुम्हें। जो तुम कह रहे हो ना तुम्हें दुख होता है, बड़ा दुख तुम्हें हुआ है, अभी दुख होगा। तुम्हें डिक्टेटर ही हजम होते हैं। शेख हसीना ही सिर्फ डिक्टेटर नहीं, तुम्हारे यहाँ 4-5 तो मिलिट्री, पाकिस्तान से ज्यादा मिलिट्री कू बांग्लादेश में हो चुके हैं। ये नाशुक्री कौम है, इनके लिए आप जितना भी करो ये पलट के डसेंगे। अब आप लोग कह रहे हैं कि जिस बंदे को शेख हसीना ने अपॉइंट करा, जिस बंदे को शेख हसीना, उसको निकालो। तो बांग्लादेश भी तो शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश को बैठाओ। ये हिंदुओं को और मारेंगे, ये करते रहेंगे। और जब ये सारे हिंदू, सारे क्रिश्चियन, सारे जितने भी और कम्युनिटी के लोग हैं, जब उनको मार चुके होंगे फिर एक दूसरे को खाएंगे। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको बचाओ, मुझे अच्छा लगा। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, एक मंक, एक साधु, उनको अरेस्ट करा जाता है ढाका में नवंबर 25 को। और वहां पे आपको पता है कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमने बहुत पहले इसको कवर करा था, उसके बाद हमने कवर भी नहीं करा इसको। लेकिन जैसे प्रतिक्रिया आ रही है, जैसे लोग इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब बीच में आ गई है, जिस प्रकार से और इसका बैकलैश हुआ है इंडिया में, यह मामला जो शुरुआत तो हुई थी इसकी लोकल, यह मामला अब पूरे साउथ एशिया को एक जियोपॉलिटिकल भंवर में घेर रहा है। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि इसका जियोपॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। एक हिंदू मंक को ये लोग अरेस्ट करते हैं और उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि साहब ऐसा है कि इन्होंने बांग्लादेश के झंडे के ऊपर सनातन का झंडा या हिंदू झंडा भगवा लहरा दिया। तो इनको अरेस्ट करा जाता है एयरपोर्ट के बगल में से, इनको अरेस्ट कर लेते हैं। फिर जज के सामने केस जाता है। जज कहता है कि नहीं, हम इनको बेल दे ही नहीं सकते, हम इनको बेल नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव हिम बेल, क्योंकि ये तो बांग्लादेश के खिलाफ साजिश है ये सब। होता यह है दोस्तों कि उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक बड़ी सख्त प्रक्रिया जाती है कि आप देखिए आपके देश में क्या हो रहा है, आप देखिए, आप समझिए, ये गलत है, आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप इसको ठीक करिए। तो इंडिया धीरे धीरे अपनी आंखें दिखा रहा है। एक जमाना था हिंदुओं के ऊपर अत्याचार आज से हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पाकिस्तान में आज से हो रहा है। ये तो जिस दिन से वो देश बने थे तब से हो रहा है यार, तब से हो रहा है। हां, शेख हसीना ने कंट्रोल करके रखा था, लेकिन शेख हसीना के कार्यकाल में भी ये हुआ है। कम हुआ है लेकिन हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा कि क्यों शेख हसीना इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेशी कहते हैं कि उनकी बड़ी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज थी, वो तानाशाह की तरह बिहेव करती थी। और भारत में भी ये डफली गैंग है ना, जो ये लेफ्ट लिबरल डफली गैंग, कट हर समय डफली लेके 2-2 मिनट में ये लोग पहुंच जाते हैं, लड़के लड़कियां सड़क पर। मैं इनको भी समझा देता हूं, दे लैक नॉलेज, जियोपॉलिटिकल नॉलेज। इनको ये नहीं पता कि होता क्या है। तो आज मैं ये भी बता दूंगा इनको कि डफली उफली बेटा जेब में रखो। अब गौरव आर्य आपको बताएंगे होता क्या। देखिए, ऐसा है ना कि हिंदुओं के खिलाफ भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि काफी पढ़ा लिखा तबका, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल एजुकेटेड इंडियंस, आई एम सेइंग कि एक बहुत बड़ा तबका है, राइट, जो दोगला है। इनके खून में दोगलापन है। और क्यों है? ये पढ़े लिखे तबके में ये प्रॉब्लम है। जो हमारे जो जैसे गांव में हमारे जो भाई लोग हैं ना, वो दे आर वेरी क्लियर हेडेड है।
ये जो लेफ्ट लिबरल पढ़ा लिखा तबका है भारत में, उसमें बहुत दोगलापन है, बहुत ज्यादा। राइट? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। एक सड़क घेर के लोग नमाज पढ़ते हैं भारत में, एक दिल्ली पुलिस वाला आता है, लात मारता है उसको। ठीक है, उसको अलग तरीके से डील करा जा सकता था, आप हाथ पकड़ के आप ले जा सकते थे, लेकिन ठीक है, आपने लात मारी। यहां पे दिल्ली पुलिस वाले ने एक नमाजी को लात मारी, वो सजदा कर रहा था। हिंदुत्व, अमित शाह बुरा आदमी है, मोदी बुरा आदमी है, सब बुरे हैं, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी की सारी कहानियां चली, आपको पता ही है। राइट? वही चीज पाकिस्तान में हुई है तब का, और यहां पे सिर्फ लात मारी थी। पाकिस्तान में तो लात मारी और कंटेनर से फेंक दिया, वो आदमी मर गया, तब ये कुछ नहीं बोल रहे। इसको कहते हैं दोगलापन। और दोनों जगह लात जो पड़ी थी मुसलमान को ही पड़ी थी, बट हां, एक जगह लात मारने वाला भारत में शायद हिंदू था, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बार जब मुसलमान ने लात मारी, दूसरे मुसलमान को जो कि सजदे में था, उसको लात मारी और उसको नीचे धकेल के उसकी जान ले ली, खत्म हो गया, मर गया वो आदमी, दैट इज ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं दोस्तों दोगलापन। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, अब मैं आपको समझाता हूं आगे की स्टोरी। इंडिया ने बोला कि आप इसको ठीक करिए। यहां पे कांग्रेस पार्टी भी बीच में आ गई और कांग्रेस पार्टी ने बयान दे दिया है कि हम उम्मीद रखते हैं अपनी सरकार से, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दे शुड टेक केयर ऑफ दिस, दे शुड पुट प्रेशर ऑन द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। और हिंदुओं का जो वहां पे एक सिक्योरिटी का मुद्दा है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, औरतों के साथ रेप हो रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इन सबको सरकार रोके। सो फार सो गुड, मैं कांग्रेस पार्टी के बयान से अग्री करता हूं, लेकिन मैं बड़े हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक जो कांग्रेसी ये बयान दे रहे हैं, मैं उनसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आपको एनआरसी से प्रॉब्लम क्या है? और आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA से प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप उनके लिए कुछ करिए। जब CAA सामने लाए थे, तब तो आपने यहां पे शाहीन बाग में धरने करवा दिए थे साल साल भर तक। वो काय के लिए थे? वो काय के लिए थे? वो धरने क्यों करवाए? वो रोड ब्लॉक क्यों करवाई? आज की तारीख में भी देखिए ना, हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। हां, आप सोल्यूशन से डिसएग्री करते हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। आपने यह बोल दिया कि CAA भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। CAA सिर्फ यह कहता है कि यार 31 दिसंबर 2014, उसके पहले, ये कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, उसके पहले जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो नॉन मुस्लिम्स भारत में आए थे, उनकी सिटीजनशिप, उनकी नागरिकता फास्ट ट्रैक हो जाए। वो ये भी नहीं कह रहे कि आओ ठप्पा लगाओ अंदर जाओ, नो ना, वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर का मुसलमान भारत की सिटीजनशिप नहीं ले सकता, किसी ने बैन नहीं करा। अब ये सारी पार्टियों ने और कुछ लोगों ने, जो टेलीविजन एंकर्स हैं, उन लोगों ने क्या माहौल बनाया कि यहां से मुसलमानों को निकालने की बात है। निकालने की बात तो थी नहीं, वो तो अंदर लाने की बात थी। सरकार की यह गलती है, सरकार अपनी बात ठीक से नहीं समझा पाई, लोगों को नहीं समझा पाई सरकार कि भाई साहब इसका निकालने से मतलब ही नहीं, हम तो अंदर लाने की बात कर रहे हैं। अगर भारत जो कि 83-85% हिंदू है, वहां पे अगर हिंदू आके बाहर से नहीं बच सकता, तो फिर भारत मेजॉरिटी हिंदू है क्यों यार? क्या ये मेजॉरिटी हिंदू कंट्री इसलिए है क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है? अगर आपको स्ट्रिक्ट, आपको एक डेफिनेशन बाय डेफिनेशन लेना है कि यस, इंडिया इज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, भारत एक हिंदू मेजॉरिटी देश है, सिर्फ यही बात है, उसका फायदा कुछ होना चाहिए ना। अब दोस्तों मैं एक और मैटर पे आता हूं। बांग्लादेश ने यह बोला है कि साहब आप, इट्स डीपली हर्टफुल, हमें बड़ा दुख हुआ। इनको दुख बहुत होता है बांग्लादेशियों को। मैं बांग्लादेशियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि दुख अभी तुम्हारे शुरू हुए बेटा, अभी तो दुख हुआ नहीं है तुम्हें। जो तुम कह रहे हो ना तुम्हें दुख होता है, बड़ा दुख तुम्हें हुआ है, अभी दुख होगा, अभी दुख होगा। क्योंकि जो तुम्हारी हरकतें हैं, मैं यहां पे इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के दोस्तों, इसी स्टूडियो में बैठ के मैंने बांग्लादेश को खुला सपोर्ट करा, मैंने दिल से बांग्लादेश को सपोर्ट करा, लेकिन इनको गिया जम नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अब मैं मैदान में आ गया हूं दूसरे रूप में। अब मैं आपको बताता हूं, देखो, पहली चीज मैंने बोला था ना, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा। मैं 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। एक कहते हैं बांग्लादेशी कि शेख हसीना एक डिक्टेटर है, इसलिए उसको निकाल दिया। तुम्हें डिक्टेटर ही हजम होते हैं,
शेख हसीना ही सिर्फ डिक्टेटर नहीं, तुम्हारे यहां 4-5 तो मिलिट्री, पाकिस्तान से ज्यादा मिलिट्री कू बांग्लादेश में हो चुके हैं। जिस बंदे ने इनको आजादी दिलवाई, जो बंदा जेल में रहा, जिस बंदे को पाकिस्तानी फौज के डंडे पड़े, कोड़े पड़े, जिसको बर्फ की सिल्ली पर लिटा के तारों से मारा है, बिजली के तारों से, नंगे तारों से मारा है, ठीक है, उस बंदे की इनके फौज ने हत्या कर दी। मैं बात कर रहा हूं बंगबंधु की, मैं बात कर रहा हूं शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान वो था जिसने बांग्लादेश बनाया, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया उसने, उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। मैं आपको बता रहा हूं, उसकी फौज ने उसी की हत्या कर दी। ये तो शेख हसीना वगैरह फॉरेन कंट्री में थे, बच गए, वरना उनको निपटा देते। तो ये नाशुक्री कौम है, मैं आपको बताता हूं, ये नाशुक्री कौम है। इनके लिए आप जितना भी करो ये पलट के डसेंगे। अब और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा सद्दाम हुसैन का, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा मुअम्मर कद्दाफी का, कर्नल मुअम्मर कद्दाफी, लीबिया वाला जो डिक्टेटर था। और सद्दाम हुसैन जाहिर सी बात है इराक का है, आप सबको पता है। अमेरिका ने बोला कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए यार। अमेरिकन को खुजली है ना, खाज, मतलब जिसको कहते हैं अंग विशेष में उनके खाज है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बोला ठीक है जी, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उन्होंने सद्दाम हुसैन को निपटा दिया, जबकि सद्दाम हुसैन का 9/11 से कोई दूर दूर, उसको बेचारे को पता ही नहीं था कि 9/11 हो गया। ये लोग गए, इन्होंने निपटा दिया, ठीक है। उसके निपटने के बाद इस्लामिक स्टेट खड़ा हो गया, दाइश को खड़ा करना, यानी कि इस्लामिक स्टेट जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की सबसे खतरनाक, उसको खड़ा करने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। दे क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द बर्थ ऑफ दाइश। सद्दाम हुसैन डिक्टेटर था, यस। सद्दाम हुसैन बहुत क्रूअल था, बिल्कुल ठीक है। सद्दाम हुसैन का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं था, लोगों पर जुल्म करता था। सद्दाम हुसैन के समय पे इराक में स्टेबिलिटी थी। सद्दाम हुसैन के समय इराक में स्टेबिलिटी थी। सद्दाम हुसैन के वक्त टेररिज्म नहीं था इराक में। इन्होंने सद्दाम हुसैन को हटाया और वहां पे टेररिज्म हो गई। वही चीज लीबिया में, ये खुद टेररिज्म करवाता था गद्दाफी, हवाई जहाज की बॉम्बिंग करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया। लेकिन लिबिया एज सच, विद इन लिबिया इट वॉज ऑल काम एंड क्वाइट। देखिए बात यह है कि कई ऐसे देश हैं दोस्तों जहां पे डिक्टेटर ही चलते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चलती है। बांग्लादेश इज अ कंट्री जहां पे अपने आप को जितना भी ये लोग इवॉल्व समझें, पढ़ा लिखा समझें कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, और जितना भी कार्ल मार्क्स को कोट करें, इन द एंड these people can only be controlled by a dictatorship। मैं ये नहीं कह रहा कि शेख हसीना was a dictator, but definitely strong arm तो करती थी ना अपने ओपोनेंट्स को शेख हसीना। पाकिस्तान में चलता यही है, बांग्लादेश में चलता यही है, लिबिया में चलता यही है यार, इराक में चलता यही है, इस माशरे में यही चलता है। आप सोचें कि बिल्कुल प्योर डेमोक्रेसी हो जाए जहां पे जो मन चाहे जो बोले, दे विल नॉट टॉलरेट, दे आर नॉट ब्रेड लाइक दैट। नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे शेख हसीना थी, इनकी ग्रोथ भी चल रही थी 6-7-8% पे, ठीक है। बांग्लादेश अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट कर रहा था टेक्सटाइल, वो सारा खत्म हो गया। इनकी फैक्ट्रीज रुक गई क्योंकि सब लोग सड़क पे आ गए। अच्छा, बांग्लादेशियों को अच्छा बहुत लगता है प्रोटेस्ट करना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट टाइम स्पोर्ट्स दैट दे हैव इन बांग्लादेश। एवरीबडी इज प्रोटेस्टिंग ऑल द टाइम, पता नहीं काम कब करते हैं। उसने बोला प्रोटेस्ट कम करो यार, तुम लोग खत्म करो ये मैटर और काम पे लगो तुम लोग। इनको अच्छा थोड़ा ना लगता है अगर बांग्लादेशी को आप बोल दो कि तुम काम करो। काम करने से मौत आती है, इन्होंने नहीं हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। ये झंडा लेकर सड़क पे आ गए बांग्लादेशी सबके सब। अच्छा, शेख हसीना हट गई, अभी भी सड़क पे हैं। फिर कह रहे हैं राष्ट्रपति को हटाओ, अच्छा ठीक है। चीफ जस्टिस को हटाओ, अच्छा ठीक है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्योंकि ये शेख हसीना ने तो पूरी सरकार बनाई थी, तो पूरी सरकार को हर एक बंदे को हटा दो तुम, जो भी अपॉइंटेड था सबको हटा दो। अच्छा, फिर क्या होगा? देन दे विल फाइंड आउट सम अदर वे टू प्रोटेस्ट ऑन सम अदर रीजन, बिकॉज when you are protesting you don't have to work। आप लोग कह रहे हैं कि जिस बंदे को शेख हसीना ने अपॉइंट करा, जिस बंदे को शेख हसीना, उसको निकालो, उसको निकालो, उसको निकालो। तो बांग्लादेश भी तो शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश को बैठाओ। हु क्रिएटेड बांग्लादेश? शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु, ही क्रिएटेड बांग्लादेश। हटा दो बांग्लादेश को, हटाओ बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेशियों को काम से मौत आती है। दे आर नॉट हार्ड वर्किंग पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, इनका आउटपुट जीरो है। शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि डिक्टेटर, आपको क्या लगता है जमात इस्लामी जो है, राइट, जो जमात इस्लामी के साथ सरकार आएगी, या आपको लगता है ये इनका जो अभी स्पेशल एडवाइजर बना है मोहम्मद यूनुस, आपको लगता है बहुत बड़ा डेमोक्रेट है? ये इसकी डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज हैं।
इसने ये बोल दिया कि नहीं हिंदूज को भी, ये भी सिटीजन हैं बांग्लादेश के। इसने बहुत पहले डायलॉग मारा था, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आज भी हिंदुओं को वहां पे मारा जा रहा है। मैं भारत की सरकार से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये लातों के भूत हैं, मेरी बात मानिए, मैं समझ चुका हूं इनको। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मोदी जी से अपील करूंगा, सर ये लातों के भूत हैं, आप कुछ मत करिए जब तक आप, देखिए ये अपनी फौज से ही कंट्रोल होते हैं। ये बातों से करके कि हम बड़े स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, इनको कंडेम वंडेम से नहीं, जब इनकी कनपट्टी पे सामान रखा जाएगा तभी समझते हैं, इसके पहले नहीं समझते। ये हिंदुओं को और मारेंगे, ये करते रहेंगे। और जब ये सारे हिंदू, सारे क्रिश्चियन, सारे जितने भी और कम्युनिटी के लोग हैं, जब उनको मार चुके होंगे, फिर एक दूसरे को खाएंगे। दैट इज द नेचर ऑफ द स्नेक, इट ईट्स इट्स ओन। यही पाकिस्तान में हो रहा है। ये भी तो पाकिस्तानी थे भाई, आज से 50 साल पहले दीस पीपल वर पाकिस्तानीज ओनली। तो क्या वो जो अंदर का डीएनए वो खत्म हो जाता है 50 साल में? नहीं, वो तो पुश दर पुश चलेगा। माइंडसेट इज द सेम, वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहां पे इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है, पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की, और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा। ये लिस्ट देखिए। आपको एक बात पता है दोस्तों, एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस्तरे से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। ये वो कौम है कि ये 100 मैच हारे, एक जीत गई ना, ये इतने पागल हो जाते हैं, इनको पेट में, जैसे कहते हैं ना हम लोग के कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये ऐसे पोस्टर निकाल रहे हैं। दोबारा पोस्टर दिखाओ यार एडिटर, ये पोस्टर इन्होंने निकाला है। इस पोस्टर में ये लोग ये कह रहे हैं कि देखो सर मुंडा दिया, सर मुंडा दिया। तुम एक मैच गलती से जीत गए, तुम कमीज पैंट से बाहर आ गए, तुम बाहर आ गए। This is what you do. The absolute lack of class and sophistication. Bangladeshi cricketers and Bangladeshi fans, absolute lack of class and sophistication. Absolute. You behave like illiterate people. And you deserve punishment. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा। ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी, बिकॉज दे आर नॉट सिविल एंड डिसेंट पीपल। They only understand the language of force. So let us speak to them in the language that they understand. दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको बचाओ, मुझे अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहता हूं कि साहब जब आप ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप सीएए को भी सपोर्ट करिए।
क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को वहां पे मार देंगे, एक एक करके। आपको एजुकेट करना चाहिए अपने वोटर्स को कि सीए क्या है। सीए अलग है, एनआरसी अलग है। सीए ये है कि हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को ये खा जाएंगे सर, ये खा जाएंगे। पिराना है ये सांप टाइप के हैं, ये सबको खा जाएंगे, सबको निगल जाएंगे। और जब सबको निगल जाएंगे ना, फिर पाकिस्तान में क्या हुआ, सबको निगल गए, हिंदुओं को, सिखों को। अब बचे हिंदू, सिख, ईसाई बचे 2%, 98% हो गए मुसलमान। अब ये शिया सुन्नी में एक दूसरे को काट रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस एक दूसरे को काटेंगे। मैं बता रहा हूं 72 फिरके हैं इस्लाम के सब कॉन्टिनेंट में, 72 और हर एक फिरका दूसरे को काफिर बोलता है। ये भी होगा। आवर नेबरहुड इज अबाउट टू डिसेंड इनटू केओस। बस दोस्तों, आज का वीडियो यही था। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी मेरे बंधु भाइयों, वांगा बंधु, वांगा बंधु, जो हैपन हो रही है जी बांग्लादेश में, हमने पहले भी कंडेम किया था, लेकिन वो सिचुएशन थोड़ी अलग थी। हमने उस पे ऊपर बड़ी वार्तालाप की थी और बात की थी। वो हम ये नहीं कहता, मैं अपने बयान को, उस चीज़ को चेंज नहीं करूँगा। मैं उस हिसाब से कहूँगा कि उस वक़्त शेख हसीना ने जिस तरह का वो कोटा निकाला और सारा कुछ किया, तो बांग्लादेशियों का एक कंडेम करना उसके ऊपर बनता था, ठीक है। वो उन्होंने एहतजाज किया, उसकी हुकूमत गिराई। चलें, वो एक अलग हिसाब है। गौरव सर भी कह रहे हैं बीच में कि बहुत कुछ उनकी वजह से चल रहा था, डिक्टेटर थी और ये और वो। तो एक लंबी कहानी है, एक लंबी फ़हरिस्त है पीछे। ये पाकिस्तान की तरह ही सिस्टम चल रहा था, लेकिन उसको हटाया, उसको निकाला, भगाया वहाँ से। चलें, ठीक हो गया, मसला रिज़ॉल्व हो गया। अब जनाब बांग्लादेशियों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो हिंदू कम्युनिटी थी, उसके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए और बिला वजह। मतलब या तो इंडिया ने इंटरप्ट किया हो आपकी हुकूमत में, या इंडिया ने शेख हसीना को पुश दी हो, या फिर उसकी वहाँ पे वो इक़्तिदार में थी और उस दौरान इंडिया ने कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करवाया हो बांग्लादेश में, जिससे मुस्लिम्स जो हैं वहाँ पे, जो बांग्लादेशी हैं, उनकी कम्युनिटी को मसला बना हो, या ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो कम्युनिटी जो है, वो भी आम नागरिक थे वहाँ के, और वो नॉर्मल वे में ज़िंदगी गुज़ार रहे, वो भी बीच में होंगे, कंडेम कर रहे होंगे कि यार ये गलत हो रहा है, हमारे बच्चों को हक नहीं मिल रहा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा और ये और वो। तो मतलब वो भी उस चीज़ में होंगे, लेकिन इन लोगों ने वो हिंदू-मुस्लिम वाला विवाद जो है ना, वो कट्टरपंथी जो पाकिस्तान में कब से चल रही है और हम लोगों को अब आगे पता चला है कि ये नहीं होना चाहिए था। तो वो चीज़ जो है वहाँ पे शुरू हो गई। और ये किलिंग जो है, ये वाक़ई कंडेम्ड करने वाली बात है, लेकिन जब पानी जो है वो सर से गुज़र जाता है, तो फिर आप ज़ुबान से नहीं, फिर हाथ से रोकना पड़ता है। तो इंडिया उस पावर में, उस चीज़ में है, लेकिन अभी वो फ़िल वक़्त बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है, इसलिए मोदी हुकूमत जो है स्टेप नहीं ले रही उसके ऊपर, खाली कंडेम्ड कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ हुई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो जो मॉन्क थे, और वो उनको गिरफ्तार किया गया। और ठीक है, वो सिस्टम चलता है, लेकिन उन्होंने क्यों किया, इसका रीज़न भी थोड़ा बहुत जो है वो क्लियर होना चाहिए था मेरे ख़्याल में। हाँ, इन ये उनका बताया बस ना पता है क्या उन्होंने। कसूर है? उनका इतना कसूर है कि उन्होंने हिंदू लोग जितने भी थे ना, उन सबको इकट्ठा करके तो वो तकरीर कर रहे थे, जिस तरह से एज़ अ लीडर बंदा करता है तकरीर, तो वो बता रहे थे कि यार जो हिंदू लोगों के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती हो रहा है, किसी ये गलत पार्टी हो के रहा तो नहीं है, है। मतलब अपने हक के लिए नहीं, वो पार्टी के नहीं है, वो सियासी नहीं है। मतलब सिर्फ़ और मजहबी है सिर्फ़ ना। अपने जो मज़हबी है है। ना, वो हिंदू कम्युनिटी जो है ना, उसको इकट्ठा करके ना, सिर्फ़ वो अपने हिंदू लोगों की आवाज़ बन रहे थे। उस ज़ुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और तकरीर के दौरानिया ही उन्हें उठा के लेके गए हैं पुलिस वाले बांग्लादेशी, वो तो कह और रहे थे झंडा देश, लगाया कहीं हाँ तो। जी, देशद्रोही का उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया यार। ये कौन सी झंडे इसमें देशद्रोही का झंडे अपना मसला है? मेजर साहब बता रहे थे, ये भी हुआ है ना कि वो उन्होंने बांग्लादेश का झंडा नीचे और उसके ऊपर जो है वो भगवा मतलब के भगवा झंडा जो के सनातन धर्म का है, सनातन धर्म का तो आता है। वो जो है ऊपर लगाया, तो उस वजह हाँ, से भी जो है बवाल मच गया कि बांग्लादेश का झंडा क्यों नीचे है, तो वो क्यों ऊपर कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो वही नफ़रत ही है ना, हिंदुओं वही के वही खिलाफ चीज़ है। नफ़रत ही है, उसकी वजह से ही है ना। अगर नफ़रत ना हो तो यार हर कोई लगाता है झंडे अपने, इसमें क्या है, मुस्लिम भी लगाते हैं अपने झंडे, इधर पार्टियाँ सारी अपने-अपने झंडे लगाती है। इसमें क्या है, या तो हो ना कि बांग्लादेश का झंडा ही खत्म कर दिया उन्होंने, बिल्कुल। उसको चेंज करके कलर चेंज कर दिया हो या बांग्लादेश नीचे झंडे गिराया का, हो या कुछ या ऐसा नीचे कुछ। गिराया हो तब भी कहें, वो साथ लड़ा रहे हैं ना, बेशक ऊपर-नीचे है, साथ तो है ना, लेकिन नहीं। लेकिन और कंडेम्प्ट करने की एहतजाज हद है वैसे, सीरियसली ऑन द सीरियस नोट। मैं बीच में सिर्फ बात ऐड करना चाहूँगा कि यार आप लोगों ने जो भी करना है, जिस तरह भी करना है, और चलें ठीक है, मुल्क आपका है, लेकिन एक चीज़ जो है,
एहसान फरामोश नहीं होनी चाहिए कौम। हम्म। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम कहते हैं ना कि हम पर्सनल वे में कि खुददार हैं। मुझे पता है कि मुझ पे किसी ने एहसान किया तो मैं उसको कहीं न कहीं याद रखता हूँ कि उस वक़्त इसने किया था यार, इसने हेल्प की थी। मैं मुश्किल में था, बेबस था और मुझे उस मुश्किल से निकालने वाला तो यही है, ठीक है? आपका जिसके ऊपर फ़ेथ होता है, उसके ऊपर भी होता है कि उसने एक वसीला उसे क्रिएट किया और एक तरह का ज़रिया बनाया कि उसने आपकी हेल्प की और आप उस चीज़ से निकले। तो कहीं न कहीं कौमें जो हैं वो याद रखती हैं, ठीक है? लेकिन जो बेस कौमें या वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता, पाकिस्तानी कौम भी तकरीबन तकरीबन वैसी ही है। तो वो वैसे वाला हिसाब हो गया है कि यार आपको इंडिया ने वहाँ से जिस तरह भी सिचुएशन हुई, जो भी हुआ, तो अलग किया मतलब और आप चाहते थे अलग होना और आपको फिर सेफ साइड उन्होंने अलग किया और एक अलग कंट्री जो है वो क्रिएट हुई और किसकी वजह से हुई? इंडिया की वजह से। तो फिर उसको आप उनके लोगों को मतलब वो सनातन धर्म है ज़्यादा तो उसकी तो आपको केयर करनी चाहिए, उन लोगों का तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और आप अपना देखें, उन्होंने आपको नहीं छेड़ा, या तो वो आप इंटरप्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो फिर आप उनको छेड़ें या उसके ऊपर वो हुकूमत है, हुकूमत को आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि डायरेक्ट वे में लोगों के घर में जाके निशानियाँ लगा के फिर उनको बताना कि ये हिंदू हैं। इनको मारो, इनकी बच्चियों का रेप करो, इनके मंदिर तोड़ दो। तो ये ज़ुल्म नहीं, ज़्यादती नहीं और क्या है? आपकी अगर यकीन माने एज़ अ मुस्लिम मुझे पता चले कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, हमारे घर पे हमारी इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, तो ये चीज़ हो रही है तो तकलीफ़ तो होगी। मैं तो कंडेम कि क्या करूँगा, मैं तो सड़क पे निकल के पागलों की तरह जनाब मारने पे आ जाऊँगा। तो यही सिचुएशन होगी फिर। तो वो ये भी नहीं कर रहे हिंदू लोग जो हैं। तो उस चीज़ के ऊपर भी कह लें कि पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, इंडिया अभी जिस स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे है, मेरे ख़्याल में अगर कदम उठाना चाहे तो वो इन अ ईज़ वे कर सकता है। और क्यों लेट किया जा रहा है ये अब इंडियन हुकूमत जो है वो बेहतर जानती है कि क्या मसले-मसाइल हैं और किस तरह हैंडल करनी है, वो बेहतर तरीका उनको पता है। बिल्कुल जी, पुरअमन एहतजाज हिंदू लोग कर रहे थे, उसमें बांग्लादेशी गवर्नमेंट का या सरकारी कोई नुकसान नहीं किया, तो इस तरह से लोगों के साथ अत्याचार करना बड़ा गलत है और बहुत बड़ा जुल्म है और वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनका बुनियादी हक है, जिस तरह से हर बांग्लादेशी को ये हक है प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि वो वहाँ के नागरिक हैं। तो हिंदू क्या हैं? हिंदू भी तो वहीं के नागरिक हैं। क्या उनका बुनियादी हक नहीं है अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाना? और जो साधु जी हैं, जो गुरु उनकी आवाज़ बनते हैं, उनको भी बिना किसी जुर्म के उठा के जेल में बंद किया जाता है और जज देखिए कि उनकी अपील सुनने के लिए तैयार नहीं है और उनको बेल नहीं दी। इस बात के ऊपर कि देशद्रोही का केस उनके ऊपर दायर कर दिया है। ये ज़ुल्म और सितम की इंतहा है और अच्छी बात हमें ये लगी है कि कांग्रेस जो है, क्योंकि मेरी भी ये विश थी कि कांग्रेस भी यार उसका भी बयान आना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ चुका है और उन्होंने भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट से कि आप लोग जो है वो प्रेशराइज़ करें बांग्लादेश को कि वहाँ पे जो अत्याचार हिंदू लोगों के साथ हो रही है, उसको बंद करवाएँ और इस मुद्दे को वाक़ई अक़वाम मुत्तहिदा में भी हाइलाइट होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। बाकायदा जो इंसानी हकूक़ के ऊपर तंज़ीमें बनी हुई हैं, जो बातचीत करती हैं, उनको चाहिए कि इस अत्याचार को रुकवाएँ, मोहम्मद यूनुस को प्रेशराइज़ करें यार। और बाकी रही बात बांग्लादेशी की एहसान फरामोशी की, तो एहसान फरामोश तो वो हैं, क्योंकि चलें बांग्लादेश बना के किसने दिया वो तो सारी दुनिया को पता है। लेकिन बांग्लादेश को बाद में और आज तक उसके कदमों पे खड़ा किसने किया? उसके पीछे भी इंडिया का हाथ है। बांग्लादेश की जो बिजली है वो कहाँ से आती है? बांग्लादेश की जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री हैं वो कहाँ से चलती हैं? बांग्लादेश के पास अपना है ही क्या? आज अगर इंडिया पूरी तरह से हाथ खींच ले तो बांग्लादेश की ऐसी की तैसी हो जाए। बांग्लादेश तो कह लें कि भूखा मरना शुरू हो जाए। लेकिन उनको होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह की जो चीज़ें बांग्लादेश में हो रही हैं, नहायत ही अफ़सोसनाक है। और कांग्रेस से एक पॉइंट के ऊपर एतराज़ मेजर साहब ने भी किया है, मुझे भी है। अगर आप लोग वाक़ई चाहती हैं कि हिंदुओं के साथ कहीं ज़ुल्म और ज़्यादती ना हो, तो सीएए का जो कानून मोदी साहब लेकर आए हैं, उस कानून को भी एप्रिशिएट कीजिए। वो कानून इसी वजह से लेकर आए थे, जब उन्होंने देखा कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन देशों में मिनॉरिटी के साथ बड़ी ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि जो भी मिनॉरिटी के लोग हैं, जिनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने का खदशा है या डर है, वो इंडिया के दरवाज़े उनके लिए खुले हैं और वो इंडिया आ सकते हैं, तो ये तो एप्रिशिएट वाली बात है। इसमें मुसलमानों को निकालने डालने वाली तो कोई कहीं पर ज़िक्र ही नहीं हुआ। तो इस चीज़ को भी लेकर जो प्रोटेस्ट हुए हैं, वो गलत हुए हैं।
जी बिल्कुल, और एनआरसी और सीएए जो है 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सीएए के हक में तो ज़रूर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो तो नागरिकता दे रहा है, छीन नहीं रहा किसी से। और बाकी रही बात, यार प्रोटेस्ट कोई भी करे उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करना उनका हक है और वो हक उनको मिलना चाहिए। ये नहीं है कि अब उनको उठा के, अब पाकिस्तान में देख लें, पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया, अब उनके भी जो है वो कितने मार दिए गए। और जब मारे गए तो दूसरे जितने भी हैं, बाकी नून लीग हो गए या टीएलपी हो गए, वो खुश हो रहे हैं। वो बड़े मज़े कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, जी मर गए हैं जी पीटीआई के, तो ये हो गया, वो हो गया है। यकीन करें, जिस वक़्त इमरान खान था ना, उस वक़्त टीएलपी के जो लोग मरे थे, टीएलपी भी इसी तरह निकली थी बाहर एहतजाज करने के लिए, वहाँ उन पे भी गोलियाँ चली थी। तो जब उन पे गोलियाँ चली थी तो उसके उस वक़्त जो है वो उस वक़्त भी लोग जो हैं मरे थे। इसी तरह सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की थ्रू जो है वो गोलियाँ मारी गई थी। तो उस वक़्त भी लोग मरे थे, तो मैंने कंडेम किया था। मैं बेशक उस वक़्त जो है इमरान खान का सपोर्टर था, लेकिन ये है कि मैंने पोस्टें खुद लगाई थी और इमरान खान के खिलाफ लगाई थी। और मैं यकीन करें, एक नफ़रत पैदा हो गई थी इमरान खान के खिलाफ कि उसने गोलियाँ क्यों चलवाई? क्योंकि वो भी लोग हैं, हमारे लोग हैं। बेशक वो किसी मुद्दे पे भी निकले हों, वो पाकिस्तानी हैं, तो उन पे भी गोलियाँ चलाई। मैं खुद उसके खिलाफ पोस्टें की थी, इमरान खान के खिलाफ। अभी जो है इमरान खान के बंदे चलो मरे हैं पीटीआई के, तो बाकी टीएलपी और नून लीग बड़ा खुश हो रहा है उस पे। कल को वो फिर मरेंगे, तो फिर क्या दूसरे खुश होंगे? ये एक-दूसरे पे खुश हो रहे हैं मरते हुए। ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है। यार सिक्योरिटी एहलकार हो या पाकिस्तानी आम नागरिक हो, कोई भी जमात का हो, वो पाकिस्तानी है। चाहे कोई भी मज़हब का हो, पाकिस्तानी है। अगर वो मरता है तो पाकिस्तानी मार रहा है, तो उसकी लाश पे हँसना नहीं चाहिए था। लेकिन लोग हँस रहे हैं, लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं इस चीज़ का। तो ये उनके लिए शर्म वाली बात है। और इसी तरह मैं कहूँगा कि वहाँ पे जो है वो अगर मुस्लिम एहतजाज करता है तो ठीक है, अगर वो कोई हिंदू एहतजाज करता है अपने हक के लिए, तो वो गलत हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। वो अभी अपने हक के लिए निकले, वो भी अपने हक के लिए निकले, तो दोनों निकले। भाई किसी को भी कोई नुकसान पहुँचाने का तुक नहीं बनता। हसीना वाजिद ने भी गोलियाँ चलवाई थी, 300 से ऊपर जो है बांग्लादेशी मरे थे उस वक़्त। तो उस वक़्त भी मैंने कहा था हसीना वाजिद ने गलत किया, उसकी गवर्नमेंट ने गलत किया, उसको उतरना चाहिए अब। तो अभी जब हिंदू लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब जो है वो इनको फिर से वही दूसरी हुकूमत जो है वो भी ज़ुल्म कर रही है अब। तो मतलब फिर सारे ज़ालिम है फिर यहाँ पे। यार इनका हक है, मिलना चाहिए, प्रोटेस्ट हर कोई करता है, हर मुल्क में होते हैं, पुरअमन हो तो कुछ भी मसला नहीं है। एक झंडा क्या ऊपर नीचे कर दिया है तो लोगों को लग रहा है कि भई ये हमारे बांग्लादेश को छीनना चाहते हैं जी, बांग्लादेश पे हो हिंदू बकवाल लहरा दिया है। यार क्या मेंटालिटी है? उन्होंने अपना झंडा भी रखा, साथ अपने मुल्क का झंडा भी रखा। अपने धर्म का भी, अपने मुल्क का भी, दोनों झंडे साथ रखे। इसमें कोई गलत तो नहीं है, हर कोई रखता है। तो ये फ़िज़ूल की सोच की वजह से जो है वो मोंक जो हैं वो उनको उठा के लेके गए हैं। अब उन पे क्या पर्चा डाला है ये तो हमें अभी इतनी डिटेल मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि गलत हुआ है। अब हर किसी का हक है प्रोटेस्ट करना और उसका हक पूरा होना चाहिए और उसको मिलना चाहिए। अब उनको कोई भी आता है, किसी को भी उठा के ले जाता है, तो ये गलत चीज़ है। तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छा हुआ है, ये गलत हुआ है और बांग्लादेशी हुकूमत को इस चीज़ पे सोचना चाहिए और इस पे रद्द-ए-अमल देना चाहिए पॉज़िटिव। तो उनको जो है वो रिहा करना चाहिए और जो उनकी माँगे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं की, वो उनकी पूरी करनी चाहिए। इस वजह से नहीं कि इंडिया सारा कुछ दे रहा है और इंडिया के लोगों को जो है वो इंडिया के लोग नहीं है वो बांग्लादेशी हिंदू हैं। उनका मुल्क है वो। उनको इसलिए हक देना चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेशी हैं। तो मैं कहता हूँ कि उनको हक मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जिस मुल्क में जो रहता है उसको हक मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान हिंदू की बात करें तो पाकिस्तान हिंदू को भी हक मिलना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल जी, और क्या ओपिनियन आपका इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, और आपकी राय जो है वो बहुत ज़रूरी होगी इस वीडियो के ऊपर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।